सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक लोगैरिथम। कुछ मुश्किल टॉपिक है, स्टूडेंट्स को अमूमन इसमें मुश्किल होती है अंडरस्टैंडिंग में, तो मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल बेसिक जो लोगैरिथम है, यानी जो हमारी इसके लिए अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको बता सकूं। बेसिक डेफिनेशन और हाउ टू राइट लोगैरिथम और हाउ टू टेक लोगैरिथम, और लोगैरिथम की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। पहले हम लोगैरिथम के वर्ड पर बात करते हैं। जॉन नेपियर मैथमेटिशियन, और वर्ड ग्रीक वर्ड है लोगोस और एरिथमोस। लोगोस मीन्स है प्रोपोर्शन, रेशो, और एरिथमोस मीन है रेशो, यानी कि रेशो नंबर। अब ये रेशो नंबर क्या है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि अ लोगैरिथम इज़ द पावर टू विच अ नंबर मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू गेट सम अदर नंबर। यानी लोगैरिथम में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एक पावर फाइंड आउट कर रहे हैं टू विच अ नंबर, यानी किसी नंबर की पावर इक्वल टू सम नंबर। लाइक मैं आपसे पूछता हूँ कि 8 का लोगैरिथम क्या है फॉर बेस 2, तो आप कैसे करेंगे कि 2 की पावर पहले फाइंड आउट करें कि 2 की कौन सी पावर होगी, 2 को कितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल टू 8 हो जाए। जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 मीन्स 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 8। तो ए लोगैरिथम ऑफ 8 क्या होगा, 3 फॉर बेस 2। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, द बेस 10 लोगैरिथम, यानी यहाँ हमने लोगैरिथम की बेस 10 कंसीडर कर ली है, ऑफ 100, यानी लोगैरिथम ऑफ 100 क्या है, बेस क्या है 10। तो 10 10 ज़ा 100 मीन्स 10 की पावर 10 का एक्सपोनेंट क्या होगा 2, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू 100। तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 100 इक्वल टू 2, और इसमें हमने बेस क्या रखी है 10। अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि 10 स्क्वायर इक्वल टू 100। अब 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 हो या लॉग 100 इक्वल टू 2, ये दोनों सेम इक्वेशन से सेम रिलेशन को शो करती हैं। अब देखें लोगैरिथम में अगेन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे वी नो दैट 2 रेज टू द पावर 4th, यानी अगर 2 की पावर 4 हो तो वो इक्वल टू 16 होता है। दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय, हम इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, 2 रेज टू पावर 4 इक्वल टू 16। नाउ सपोज्ड समवन आस्क्ड अस कि 2 रेज टू विच पावर इक्वल्स टू 16, यानी अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि 2 की कौन सी पावर हो कि इक्वल टू 16 हो जाए, तो ये लोगैरिथम है, यानी इसको हम कहेंगे कि 16 का लोगैरिथम बताना है और 2 उसकी बेस है। द आंसर वुड बी 4, क्योंकि 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। अब नीचे अगेन देखें, दोनों रिलेशनशिप लिखें कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 रेज टू पावर 4 इक्वल टू 16 और लॉग बेस 2 ऑफ 16 इक्वल्स टू 4। बोथ इक्वेशन डिस्क्राइब द सेम रिलेशनशिप। अब डेफिनेशन में देखें, अगर लॉग ए विद बेस बी इक्वल टू सी हो, हम इस तरह इस इक्वेशन को पढ़ लें, या b रेज टू पावर c इक्वल टू a पढ़ लें। दोनों में बेस b है, बस आपने a और c को इंटरचेंज करना है, जिसमें b बेस है, c इज़ द एक्सपोनेंट और a इज़ कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट। यानी a वो टारगेटेड नंबर होता है हमारे पास। जब हम कहते हैं कि जी 2 की कौन सी पावर होगी जो इक्वल टू 16 है, तो यहाँ जैसे हमने 16 है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, बेस 10 हो तो कॉमन लोगैरिथम है, इसको ब्रेग्जियन लोगैरिथम भी कहते हैं, और सिंपल लॉग बेस 10 के साथ लिखा जाता है। और नेचुरल लोगैरिथम की बेस e होती है, इसको ln x भी लिखा जाता है। अब ये कुछ लोगैरिथम के लॉज हैं। अगर लोगैरिथम में बेस, हम वैसे तो नॉर्मल लोगैरिथम में बेस 10 लेते हैं, यानी लॉग बेस 10 और 2 नंबर्स मल्टीप्लाई में, तो ये एडिशन में लिखे जाते हैं। डिवीजन यानी रेशो में हो तो माइनस साइन के साथ लिखे जाते हैं। और अगर लॉग कोई नंबर हो बेस 10 है, उसके साथ कोई पावर हो, जो लाइक पावर है p,
तो हमेशा लॉग से पहले लिखी जाएगी। और अगर रूट में है वो नंबर तो 1/q है, जैसे यानी अगर वहाँ 1 2 हो तो 1/2 हो जाएगा, 3 हो तो 1/3 हो जाएगा। तो जो रूट है वो रूट की जो पावर होगी वो भी लॉग से पहले लिखी जाएगी। और एक चेंज ऑफ बेसिस है, उसका एक लॉ है। तो ये टोटल आपके पास 5 लॉज हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब उसी एग्जाम्पल को अगर हम दोबारा एक्सप्लेन करें, अगर हाउ मैनी टूज डू वी मल्टीप्लाई टू गेट 8, यानी मैं 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आ जाए, यानी 2 2 2 3 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई 3 ऑफ द टूज, यानी कि मुझे 3 दफ़ा करना है, यानी 2 की पावर क्या होगी 3 टू गेट 8। तो लोगैरिथम क्या बनेगा यहाँ पर 3, यानी हमने पावर को फोकस करना है। हाउ टू राइट इट, हम इस बात को लिखेंगे कैसे। वी राइट द नंबर ऑफ टूज वी नीड टू मल्टीप्लाई, हमें ये पता होना चाहिए कि 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया टू गेट 8। वो नंबर क्या आ रहा है 3, तो हम लिखेंगे log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3, यानी वो नंबर 3 है। अब इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 8, या log 8 विद बेस 2 इक्वल टू 3। और इसको रीड कैसे करना है, द नंबर वी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड द बेस, द लोगैरिथम ऑफ 8 विद बेस 2 इज 3। ठीक है। और फिर दोबारा मैंने इन्हीं बातों को और एक्सप्लेन कर दिया कि जी बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है और आर्ग्यूमेंट क्या है। अब आपके लिए एक एग्जांपल है, वी आर आस्किंग हाउ मेनी 5s नीड टू बी मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गेट 625, यानी 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, तो log 625 क्या होगा 4। सेम एग्जांपल है 64 के लिए। और एक और एग्जांपल है, log ऑफ 81 जो है विद बेस 3, तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, तो इसका मतलब हमारे पर log 81 क्या आएगा 4। और लास्ट में ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करें, 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इसको चेक करें ताकि इस कॉन्सेप्ट को ज़रा बार बार रिकॉल कर लें, ताकि लोगैरिथम जो है वो विद डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाए। टेक केयर एंड अल्लाह।